अरे यार, ये धर्माधिकारी तो बड़ा हरामी निकला। अरे हम इसके लिए गड्ढा खोद रहे थे, इसने तो हमारे लिए गड्ढा खोद दिया। पागल है सच में, मेंटल। जनाब, लेके आऊं उनको? अभी टाइम नहीं हुआ बाबू, थोड़ा और बोर होने दो। जी। द होल थिंग इज दैट फ्लाविया, कि अगर जजमेंट इतनी आसानी और क्विकली आने लगी तो हम वकीलों का काम कैसे चलेगा? अरे कैसे कमाएंगे हम लोग पैसे यार? वही तो, ऐसे तो लोग खुद ही अपना केस लड़ेंगे, खुद ही फीस भी भरेंगे। ऐसे में कौन अपने बच्चों को वकील बनाएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अरे दैट्स द पॉइंट फ्लाविया, इससे तो पूरी लॉ इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। अरे ये जज धर्माधिकारी कलंक है। वही तो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अगर ये जज है तो हम भी वकील हैं। हम बिना फाइट किए हार नहीं मानेंगे। इस केस को तो हम बर्बाद करके ही रहेंगे। क्या आदमी है, कहीं पे भी सो गया। क्या देख के मैंने इससे शादी की थी। चलो कुछ सोचते हैं। सोचो सोचो। वेरी सॉरी, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वो क्या है ना, जज साहब का जजमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा वेट। कोई बात नहीं काका, अगर 7 जन्मों की मुसीबत एक ही दिन में जा रही हो तो और थोड़ा वेट कर लेंगे। कैसी चाय बनी है? पर पता है, तुमसे लाख गुना अच्छी बनाई है। तुम्हारे चाय में इतनी शक्कर होती है ना कि अगर चाशनी कम पड़ जाए ना तो उसमें जलेबी डुबो के खा सकते हैं। जितनी घटिया सोच है ना तुम्हारी, उससे भी ज्यादा घटिया इंसान हो तुम। एक जानवर को भी प्यार दो ना तो बदले में ना प्यार देता है, लेकिन तुम प्यार के बदले सिर्फ जहर में भिगो के तीर चलाते हो। समझे? मेरा सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम क्यों अफसोस कर रही हो? तुम तो खुद मेरी जिंदगी में एक चलता फिरता अफसोस हो, और तुम्हारी वजह से मैं मेरी माँ की आंख से आंख नहीं मिला पाता, क्योंकि उनके खिलाफ जाकर मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की। और अब एक बात तो मैंने मान ली है कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। मुझे देखो, मैंने बड़ों की बात नहीं मानी और अब पछता रहा हूं। अफसोस होता है मुझे कि मैंने अपनों को नाराज किया तुम जैसी Just forget it। मैं तुम्हारे घर से भाग कर नहीं आई थी, तुमने मुझे मजबूर किया था घर से भगाने के लिए। हाँ तो भुगत रहा हो ना उसकी सजा। बन गया हो ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। खुश? हाँ, मुझे अब समझ में आया कि तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी, बल्कि तुम तो एक गिरगिट जो अपना रंग बदलता है। वाह, चलो मान लिया मेरी मोहब्बत गिरगिट है। तुम अपनी मोहब्बत के बारे में बताओ। बताओ तुम्हारी मोहब्बत क्या है, बताओ बताओ, टेल मी, कम ऑन। पागलपन था। अब जब शादी टूट रही है तब भी पागल ही बन रही हूँ। अरे हटाओ। तुम तो मर्द हो ना। अगर किसी जन्म में लड़की बनोगे तब समझोगे कैसा लगता है कि माँ बाप की दुनिया छोड़ के एक अनजान की दुनिया में आना कैसा होता है। और एक दिन आपकी सारी कोशिशों को अफसोस बना दिया जाता है। तुम कभी नहीं समझ सकते कि प्यार होता क्या है।
आ ही गई ना अपनी वाली पे तुम। शब्दों में सच्चाई ना मिले तो बस आंसू बहा दो, सिंपैथी मिलती है, और आंसुओं से देखने वाले का नजरिया भी बदलता है। राइट? वंडरफुल। यही तो मैं तुमसे चाहता हूँ। लाओ मुझे भी दो। अरे तुम तो सिगरेट पीती नहीं हो। अरे ये चाय लेकर कहाँ जा रहा है? ये लो पकड़ो। ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। उतरी। तुम डर क्यों रहे हो? ये नौकर है, जज थोड़ी है। हाँ भाई। चाय आप लोगों के लिए। पर देखो बाबू ब्रो, मैंने कोई चाय वाय ऑर्डर नहीं की। द होल थिंग इज दैट फ्लाविया मैम, क्या आपने चाय ऑर्डर की थी? नो, व्हाई शुड आई? वैसे इसके पैसे तो नहीं लगेंगे ना? नहीं मैडम, इसके पैसे वैसे नहीं लगेंगे। तो लाइए ना। ये जज साहब ने आप लोगों के लिए भिजवाई है। उनको पता था आप लोग बाहर ऐसे ही भटकते रहेंगे। जज साहब को पहले ही पता लग गया कि हम लोग बाहर आने वाले हैं? आप वकील हैं, वो जज साहब हैं। इधर आइए। जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है ना, जज साहब की वहाँ सोचना शुरू होता है। ठीक है। और कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, चाय नाश्ता वगैरह। ठीक है? हाँ ठीक है। ब्रो, बाबू ब्रो, एक मिनट। एक बात बताइए। हाँ। अंदर चल क्या रहा है? जजमेंट। अरे जजमेंट वजमेंट तो ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में बताइए कि अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए ना, द होल थिंग इज दैट कि दुनियादारी में एक दूसरे का ख्याल ऐसे ही रखा जाता है ना। अब इतना प्रेशर डाल रहे हो तो बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ बताओ बताओ, थोड़ा खुल के बताओ। खुल के। हाँ। जैसे जज साहब बिकाऊ नहीं है ना, ये गरीब बाबू भी बिकाऊ नहीं है, समझे? अब चाय नाश्ते की कोई और जरूरत हो तो बता देना। ठीक है? ठीक है। तो उंगली दिखा के चला गया यार। मेरे आंसू तुम्हें हमेशा दिखाई देते हैं। ये तो तुम्हारी आंखों में खटकते तक है। पर क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की कि ये आंसू किसने दिए, क्यों दिए, इनकी वजह क्या है? नहीं, अगर दिल से कभी जान लोगे ना कि इन आंसुओं का क्या कारण है, तो तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है आहाना। जिनके आंसू दिखते हैं सिर्फ उन्हीं का दर्द दर्द माना जाता है, और जिनके नहीं दिखते उनका तो दर्द माना भी नहीं जाता। काश तुम उन आंसुओं को देख पाती जो दिल में टीस बन कर रह जाते हैं और कभी बाहर नहीं आते। हाँ, मैंने तो तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तुम अपने प्रोफेशनल क्राइसिस से, डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तब मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, ना ही तुम्हें संभाला। झूठ बोलकर छुट्टी तक ली ताकि, और तुम तो अपने डिप्रेशन से अपने आप ही बाहर आ गए होंगे ना। मैं तो सिर्फ रोती रही होंगी। हाँ तो जब तुम्हारा स्कूटी से गिरकर एक्सीडेंट हुआ था, हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तब मैंने नहीं झूठ बोलकर तुम्हारे लिए छुट्टी ली थी? बच्चे की तरह संभाला था तुम्हें, भूल गई क्या? बात करती है। हाँ तो जब तुम्हें कोविड हुआ था और तुम कोविड सेंटर में एडमिट थे, लॉकडाउन में भी मैं रिस्क लेकर तुम्हारे लिए खाना लेके आती थी। और बताओ कि मुझे पता था कि हॉस्पिटल के खाने से तुम्हें एलर्जी है। 15 दिन 2 टाइम रिस्क लेके भी तुम्हारे लिए हमेशा रही हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारे बाप के लिए सुबह शाम खाना लेके जाता था ना हॉस्पिटल में, जब तुम्हारी माँ एडमिट थी। हाँ मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरी परेशानियों में खड़े हुए हो, और मैंने भी तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। लेकिन आखिरकार हमारे बीच प्रॉब्लम क्या है? बस 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 इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो तुम लोगों को यहाँ कैद करके रखा है। उसे ढूंढो, समझो, इसी पर हमारा जजमेंट टिका है। अरे यार, ये बाबू तो धर्माधिकारी का भी बाप निकला। ये तो हमें उंगली दिखाकर चला गया।
जुल्फिकार वो हमें उंगली दिखाकर नहीं गए, उंगली करके गए। मतलब वो हमें चैलेंज देके गए, और ये चैलेंज बाबू ने हमें नहीं बल्कि धर्माधिकारी ने हमें दिया है। वो हमें पप्पू साबित करने पे तुला हुआ है। अच्छा ऐसा है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर धर्माधिकारी समझता है ना कि हम उसके घर में नहीं घुस सकते, तो अब हम उसके घर में घुसकर दिखाएंगे। राइट। ये हम वकीलों की आन बान और शान का सवाल है। हाँ, पर कैसे? सोचो कैसे। तुम भी तो सोचो। हाँ लेकिन कैसे? अरे अगर हम ये भी ना सोच पाए तो हम वकील किस काम के? अरे हम वकीलों की कौम तो निर्दोषी को दोषी और दोषी को निर्दोष साबित कर देती है। तो हम धर्माधिकारी के घर में घुसना हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। आइडिया, हम धर्माधिकारी के बंगले में पिछले रास्ते से घुसते हैं। चलो। इडियट, गार्डन में घूमने नहीं आए हो, जज साहब के बंगले में हो। आइडिया, अगर हम बंगले में नहीं जा सकते तो हम एक काम कर सकते हैं। किसी ऐसे के बारे में सोचो जिसकी उंगली पकड़कर हम अंदर जा सके। सोच लिया। समय बहुत बलवान होता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है। वो कहते हैं ना, समय अपने साथ साथ इंसान को भी बदल देता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब हमें ही देख लो, हम एक दूसरे पर मरते थे और आज एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। कहाँ गलती हुई हमसे आना? क्यों हमारा प्यार खो गया? लगता है समय से आगे निकलने की कोशिश में हमारा प्यार किसी मोड़ पर ही छूट गया। अब तो सिर्फ याद ही याद है। बिल्कुल सही। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था। क्या हुआ? मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? लड़की से। और किससे? हाँ, लड़की से, लेकिन कौन? मैं जानती हूँ उसे। हाँ, जानती हो, अपने ग्रुप की है। कौन? तनीषा? नहीं। फिर कौन? तुम। मुझसे? हंस क्यों रही हो? आई एम सीरियस। लेकिन मैं तो किसी और को कमिट कर चुकी हूँ। किसे? तुम्हें। मुझे तो वो मोमेंट आज भी याद है जब मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ 2 घंटे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हारा तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ओ मैडम, आप सिर्फ अपना टाइम खोटी कर रही हैं और कुछ नहीं। 2 घंटे में 3 शादियां करा चुका हूं और आपका दूल्हा फरार है। वो फरार नहीं हुआ है, कहीं अटक गया है, बस आता ही होगा। तो फिर मोबाइल क्यों बंद है? देखिए, उसका शादी का बुखार उतर गया है। अब आप भी अपने घर जाइए, लंच टाइम हो गया है। दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, सॉरी। कहाँ रह गए थे तुम? अरे बाद में बता दो, चलो पहले शादी करते हैं। बताइए कहाँ साइन करना है? ऐसे? क्यों, आपको प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये लो, लीजिए। ये साइन करो। तुम्हारा आधार कार्ड। होगी शादी? नहीं, एक मिनट।
ये मेरा साइन। अब हो गई शादी। Congratulations। थैंक यू। भाई ये तो ले जाओ। थैंक यू। चलिए। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच। मेरी बीवी तो डांट रही है। ओह गॉड, तुम्हें पता है वो दिन मेरे जिंदगी का सबसे ट्रैजिक दिन था। शादी करने के लिए घर से निकला तो पता चला कि टैक्सी वालों ने और कैब वालों ने हड़ताल कर रखी है। सारे रास्ते जाम कर रखे थे, लोकल ट्रेन्स में घुसने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। जैसे तैसे किसी बस में घुसा तो पता चला किसी ने वॉलेट चोरी कर लिया और फोन भी। बस और मैं यही सोच रहा था कि आना मेरा इंतजार कर रही हो और मैं नहीं पहुंचा, इसलिए तुम परेशान हो रही होगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है किसी भी कीमत पर। हमारे प्यार में कितना जोश था ना। उस रात हम रात भर मटर गश्ती करते रहे, सड़कों पर निकल गए थे। हमारी सुहागरात थी ना, हम लोग कभी उस फूड जॉइंट पे खा रहे, कभी उस फूड जॉइंट पे ये खाया। That was the best night of my life. हमने कितनी मस्ती करी और उसके बाद हमारा प्यार ऐसे क्यों बिखर गया? क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बाबू, बस कुछ पुराने जख्म हरे हो गए। सर पानी लीजिए। अब ये बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं बाबू। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी अरे जज पता नहीं अंदर क्या कर रहा हूँ। वही तो। अरे आंटी अंकल आ गए। कहाँ है हमारी बेटी आना? अंदर है, देखिए ना, हम दोनों उनके वकील हैं, फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अरे पायला को माँ जी, आइए आइए। क्या हुआ? चलिए। आपका बेटा अंदर है। माँ जी हम वकील हैं लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने। अरे कैसे नहीं जाने देंगे? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, देखती हूँ कौन रोकता है। हाँ चलिए माँ जी। अरे आप सुजय आयना के परिवार से है ना? हाँ हाँ, मैं सुजय की माँ हूँ। अच्छा, तो जज साहब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जज साहब ने कल ही बता दिया था कि आप तीनों आने वाले हैं। अरे ये जज साहब को पहले कैसे पता चल गया कि हम इन तीनों को बुलाने वाले हैं? हाँ आप लोगों को बताया ना। वकील साहब इधर आइए। जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है ना, जज साहब का सोचना वहाँ से शुरू होता है। अरे फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, अंदर चलो। अरे आप ऐसे जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकते? अरे क्लाइंट के साथ लॉयर तो अंदर जाएगा ना। हाँ। अरे हटो तुम, हटो यहाँ से। अरे नहीं जा सकते भाई साहब, ये आपकी कोई अदालत या पुलिस स्टेशन नहीं है। ये जज साहब का सरकारी निवास स्थान है, समझे ना? और यहाँ अंदर घुसने की सजा आपको पता है ना, और कौन सी धारा लगेगी ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। ठीक है। लेकिन देखो सर, अगर हमारे वकील साहब अंदर नहीं जाएंगे तो हम लोग भी अंदर नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। आप लोगों की मर्जी। अरे ठहरो, मैं आपके साथ अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, चलिए। अरे हम भी आते हैं। माँ जी फिर से हमें अंदर नहीं जाने दिया।